व अला आलिही व अस्हाबिही व औलियाई उम्मतिही व उलमाई अहले सुन्नतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत, प्यार और अकीदत से दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या मुत्तलबी या रसूल अल्लाह। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर। और वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है, महबूब को रब ने दूल्हा बनाया। बहार है, शादियां मुबारक। बहार है, शादियां मुबारक। चमन को आबादियां मुबारक। मलक फरिश्ते, मलक फलक सब अपनी अपनी लय में ये गुर अनादिल का बोलते थे। और फिर क्या था, वहां फलक पर यहां जमी पर, वहां फलक पर यहां जमी पर रची थी शादी मची थी धूमें। रची थी शादी मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात यानी खुशबुएं उठ रही थी। और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिराज पे गए तो इमाम क्या कहते हैं? इमाम कहते हैं कि ये छूट पड़ती थी उनके रुख की। महबूब मुकर्रम की मुबारक रुख से नूर यूं छिन छिन कर जाहिर होता था, बिखरता था। इमाम कहते हैं कि ये छूट पड़ती थी उनके रुख की कि अर्श तक चांदनी थी छटकी। वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस्ब आईने थे। और फिर हुजूर जब मिराज पे गए तो हुजूर तो दूल्हा थे ना, तो काबा क्या था? फरमाने लगे, नई दुल्हन की फबन में काबा। जिस तरह नई दुल्हन की टोर होती है ना, जिस तरह नई दुल्हन की टोर शोर होती है, काबा भी उस दिन ऐसे ही निखरा हुआ था। इमाम कहते नई दुल्हन की फबन में काबा, निखर के सवरा सवर के निखरा। और हजर के सदके, हजरे अस्वद काला है ना, पहले वो सफेद था। हम लोगों ने चूमा चूम चूम के उसको काला कर दिया। हमारे गुनाह उसको लग गए, वो अब अस्वद हो गया। पहले अबयद था, अब अस्वद हो गया। लेकिन उसके उस काले रंग में भी हुस्न है, उसके उस काले रंग में भी जमाल है, उसके उस काले रंग में भी कमाल है। इमाम कहते हैं कि हजर के सदके, मैं उस हजरे अस्वद के भी सदके चला जाऊं, कुर्बान चला जाऊं। आपको पता है कि कमर का जो दिल है ना, तिल खूबसूरती में इजाफा करता है। इमाम कहते हैं हजर के सदके, क्योंकि काबा आपने ये तसव्वुर करना है, आपने ये तसव्वुर करना है कि काबा दुल्हन है। दुल्हन की फबन में काबा निखर के सवरा है, सवर के निखरा है। अब हजर अस्वद ऐसे है जैसे दुल्हन की कमर पे तिल है। नई दुल्हन की फबन में काबा,
निखर के सवरा, सवर के निखरा, हजर के सदके, कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे। अरे पूरी दुल्हन की तो क्या बात है। फरमाते हैं कि मैं जो दुल्हन की कमर पे तिल था, उस तिल पर भी सदके चला जाऊं, बारी चला जाऊं, कुर्बान चला जाऊं। और दुल्हन की हालत क्या थी? नजर में दूल्हा के प्यारे जलवे। मिराज शुरू होती है मस्जिद हराम से, खाना काबा। सुभान अल्लाह, रब आपको भी दिखा दे वो प्यारा नूर बरसाता काबा, उसकी बरकतें, उस पर जो रब की रहमतें नाजिल हो रही हैं, रब आपको भी दिखाए। आपके सदके मुझे भी दोबारा बार बार दिखाए, 2 बार नहीं बार बार दिखाए। जब तक जिए आते जाते रहें, और जब जिंदगी की शाम होने लगे, रब मदीने ले जाए, रब मदीने ले जाए, वहीं पर जिंदगी की शाम हो जाए। अब काबे की हालत क्या है? फरमाते नजर में दूल्हा के प्यारे जलवे, हया से मेहराब सर झुकाए, स्याह पर्दे के मुंह पे आंचल, तजल्ली ये जाते बहुत से थे। फिर फरमाने लगे कि खुशी के बादल उमड़ के आए, खुशी के बादल उमड़ के आए, दिलों के ताऊस रंग लाए। ओए वो नगमाए नात का समा था। हम अभी नाते पढ़ रहे हैं, हुजूर की मेराज के किस्से पढ़ रहे हैं, सुनकर खुश होते हैं। खुदा के बंदो, जिस रात रब ने अपने महबूब को दूल्हा बनाया था, अपने पास बुलाया था, इमाम कहते हैं कि खुशी के बादल उमड़ के आए। अब महबूब की मुलाकात का वक्त है। कितनी खुशी का वक्त होगा, कितनी ही मुसर्रत की घड़ी होगी। इमाम कहते हैं कि खुशी के बादल उमड़ के आए, दिलों के ताऊस रंग लाए। ओए वो नगमाए नात का समा था, हरम को खुद वजद आ रहे थे। उस रात में हरम को भी वजद आ रहे थे। और फिर आपने देखा है, जिन्होंने देखा, सुभान अल्लाह, उनकी आंखों पे कुर्बान चला जाऊं। जिन्होंने नहीं देखा, रब उनको भी दिखाए। खाना काबा पर एक परनाला है जिसको मेज़ाबे रहमत कहते हैं। इमाम कहते हैं कि काबा आज दुल्हन बना हुआ है, हुजूर आज दूल्हा है। काबा दुल्हन बना हुआ है, हुजूर आज दूल्हा है। और जो मेज़ाबे रहमत है, ये उस दुल्हन का, काबे का, दुल्हन का झूमर है। और बात है, ये झूमा मेज़ाबे ज़र का झूमर, ये झूमा मेज़ाबे ज़र का झूमर के आ रहा था कान पर ढलक कर फुआर बरसी। फुआर बरसी तो मोती झड़कर हरीम की गोद में भर लिए थे। हतीम क्या है? हतीम की गोद में भर लिए थे। हतीम क्या है? हतीम वो जगह है जो ऐन खाना काबा है, ऐन काबा है। वो खाना काबा के अंदर था। अब गुनाहगारों के लिए वो जगह जो है वो बाहर ही रह गई कि जनाबे वाला दरवाजा तो फिर किसी वजीर के लिए खुलेगा, किसी मुशीर के लिए खुलेगा। एक गुलाम वहां पर जाना चाहता है, उसके लिए हतीम को रब ने वैसे ही खोल दिया है। और फिर इमाम कहते हैं, दुल्हन के खुशबू से मस्त कपड़े। क्या तखय्युल बांधा है यार मेराज का। दुल्हन के खुशबू से मस्त कपड़े, नसीम गुस्ताख आंचलों से, हवा चलती है ना, हिलाती है। नसीम गुस्ताख आंचलों से गुलाफे मुश्किन जो उड़ रहा था, गिजाल नाफे बढ़ा रहे थे। और आपको पता है मेराज की रात जो है वो 27 को हुजूर को रब ने मेराज कराई ना, 27 रजब को, ये वही महीना है। 27 रजब को रब ने अपने महबूब को मेराज कराई। और आपको पता है 27 तारीख को चांद नहीं होता। 27 तारीख को चांद नहीं होता। इमाम फरमाते हैं, क्यों नहीं था उस रात चांद? जिस रात रब ताला अपने महबूब को मेराज पे ले गया, उस रात चांद क्यों नहीं था? इमाम कहते इसलिए नहीं था, पुराना। नहीं समझे? पुराना। महबूब जा रहे हैं ना मेराज पे, चांद पुराना था। पुराना पुरदाग, चांद में भी दाग है। फरमाते पुराना पुरदाग मलगजा था,
उठा दिया फर्श चांदनी का। फिर क्या हुआ, फिर क्या किया, कहा हुजूम तारे निगाह से कोसों, कदम कदम फर्श बादले थे। रब ने दोनों तरफ कितार बना के फरिश्तों को, नूरानियों को, नूरियों को कितारों के अंदर इस्तिकबाल के लिए खड़ा कर रखा था। अब इमाम की एक तमन्ना है, इमाम फरमाते हैं गुबार बनकर निसार जाए, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या हबीब अल्लाह, सोने महबूबा मैं आप पर कुर्बान चला जाऊं, मैं आप पर कुर्बान, मेरी नस्लें आप पर कुर्बान। गुबार बनकर निसार जाएं, अब कहां उस राह गुजर को पाए। जब हुजूर गुजरे थे, गुबार बनकर निसार जाएं, अब कहां उस राह गुजर को पाए। हमारे दिल हूरियों की आंखें फरिश्तों के पर जहां बिछे थे, खुदा ही सब्र दे। इमाम कहते खुदा ही सब्र दे, चाने पुरगम दिखाऊं तुझे क्यों कर वो आलम, मैं तेनू किवें दिखावा, मैं ओ वाला तनु मंजर किवें दिखावा। इमाम कहते वो वाला मंजर मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं, और लोगों मैं तुम्हें कैसे वो मंजर दिखाऊं, कौन सा, कहते खुदा ही दे सबर, जाने पुरगम दिखाऊं तुझे क्यों कर वो आलम। जब उनको झुरमट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे, जब उनको झुरमट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे। और फिर क्या किया, कहते उतार कर उनके रुख का सदका, उतार कर उनके रुख का सदका, वो नूर का बट रहा था बाड़ा। उतार कर उनके रुख का सदका, वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। उस रात चांद और सूरज भी मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम की मुबारक जबी की जो है वो खैरात मांगते थे। और सुभान अल्लाह, अब आप देखते हो आज भी सूरज, आज भी चांद सितारे चमकते हैं ना, और चमकते हैं ना, क्यों? इमाम से पूछो क्यों चमकते हैं, फरमाते हैं वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। और नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। और फिर बचा जो उनके तलवों का धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तजल्ली हक का सेहरा सर पर, सर पे सलात तो तस्लीम की निछावर। दो रोया कुदसी, दो लाइनें बना के कुदसी फरिश्ते, दो रोया कुदसी परे बनाकर खड़े सलामी के वास्ते थे। जो हम भी वहां होते, इमाम की तमन्ना जो हम भी वहां होते। लेकिन इमाम की तमन्ना बड़ी सोहनी है, फरमाते हम होते लेकिन हम ना होते। जो हम भी वहां होते लेकिन हम ना होते, क्या होता? फरमाते जो हम भी वहां होते, क्या बन के होते? खाक के गुलशन। हम उस वक्त खाक होते, गुलशन की खाक होते। जो हम भी वहां होते, खाक के गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर क्या करे नसीब में यही नामुरादी के दिन लिखे थे। अल्लाह अकबर। महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलाम को उस खुशी के मौका पर भी तू और मैं याद आ गए, अपनी उम्मत याद आ गई, अपनी उम्मत के गुनाह याद आ गए। फिर महबूब का तकाजा, अभी तो बुराक पे बैठे भी नहीं, उम्मत की बात कर दी। तेरा मेरा मुकदमा रब की बारगाह में पेश कर दिया कि बख्श दे मेरे मौला, तू गफ्फार है, तुझको आसान है नहीं दुश्वार है। हाँ? तो कहा कि ऐ मेरे प्यारे महबूब, बख्श दूंगा कयामत में उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात है। शाह दूल्हा बना आज की रात है। इमाम ने इसको बयान किया, कहते हैं कि हुजूर ने जब हमारा मुकदमा पेश किया ना, हमारी बात की, तो कहते अभी न आए थे पुश्ते जी तक, हले काठी ते बैठे भी नहीं। जीन दे, जीन बोलते काठी को, सवारी की यूं समझ ले कि सीट पर अभी बैठे भी नहीं, जाने के लिए बैठे भी नहीं। अभी न आए थे पुश्ते जी तक,
कि सर हुई मगफिरत की शिल्लक, सदा शफात ने दी मुबारक, मुबारक सदा शफात ने दी मुबारक। और गुनाह मस्ताना झूमते थे। इमाम कहते हैं ओ क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। ओ खाक गुफ्ता दो बस उनके आने ही की देर है, खुद वो गिर के सजदे में तुमको उठाते जाए। सदा शफात ने दी मुबारक, गुनाह मस्ताना झूमते थे। और सुभान अल्लाह, जिस वक्त बारात चलने लगती है ना, हुजूर आज दूल्हा है, जब बारात चलने लगती है ना तो बहुत सारे फकीर मांगने वाले या कोई खिदमत गुजार, उस वक्त उनको बड़ी उम्मीद होती है कि हुण खुशी दा वेला इन्हां दे घर, हुण इन्हां दा मुंडा लाड़ा बनिया है, अज खाली नहीं भेजणगे, कुछ ना कुछ दे देंगे। उस वक्त जब महबूब दूल्हा बने हैं, उस वक्त हालत क्या थी, उस वक्त कंडीशन क्या थी? फरमाते हैं कि हुजूम में उम्मीद है उस वक्त फरिश्ते कह रहे थे क्या, हुजूम में उम्मीद है घटाओ। वो कहते ना यार रश घटाओ, और रश पिया हुए ना, गड्डी तुरनी है तो जनाब रश ते घटाना कि नहीं घटाना। आज हम भी कहते हैं शादी के मौके यार रश घटाओ, हुण गड्डी तोरिए, बरात तोरिए, हम ये कह के कहते रश घटाओ। इमाम कहते हैं हुजूम में उम्मीद होने हो रही भी उम्मीद ने साढ़े वर्ग गुनाहगारां दियां, कहते हुजूम में उम्मीद है घटाओ। फिर किदा घटाना? और यार जो कहते दियो यार, गल मकाओ, जो कहते दियो यार दियो। कहते हुजूम में उम्मीद है घटाओ, मुरादे दे के इन्हें हटाओ, अदब की बागें लिए बढ़ाओ। मलाइका में ये गुलगुले थे, फरिश्ते आपस में ये बातें कर रहे थे कि यार दो यार, इनको तो साइड पे करो ना। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाते उठी जो गर्दे रहे मुनव्वर, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बुराक चला है, जिस वक्त वहां से गर्द उठी है तो वो नूर बरसा। अब तसव्वुर करो, पहुंच जाओ मदीने, मक्के पहुंच जाओ मस्जिद हराम में, वहां से सवारी चल पड़ी है महबूब की। फरमाते हैं उठी जो गर्दे रहे मुनव्वर, वो नूर बरसा, वो नूर बरसा के रास्ते भर गिरे थे बादल, बरे थे जलथल, उमड़ के जंगल उबल रहे थे। अल्लाह अकबर। अब इमाम चांद को समझा रहे हैं, और यार तू क्यों नहीं सी है, पहले कहते पुराना सी ता नहीं सी है, अब फरमाने लगे, उसको कहते हैं ओ सितम किया कैसी मत करो, तेरी मत मारी गई सी, तू क्यों नहीं आया, और तू क्यों नहीं आया? फरमाते सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके राह गुजर की। कमर ए चांद वो खाक उनके राह गुजर की, उठा ना लाया के मलते मलते ये दाग देखा कि सब धुले थे। तू महबूब के कदमों की खाक जब हुजूर की सवारी गई तो वो नूर बरसा, तू थोड़ी सी खाक उठाकर अपने ऊपर मलता तो सही, देखना तेरे कैसे दाग धुलते थे, कैसे तेरे ऊपर करम होता था। सुभान अल्लाह। फरमाते नमाज अक्सा में था यही सिर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सा में हैं, मस्जिद अक्सा के अंदर हुजूर ने नमाज अक्सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले, नमाज हो तो नमाज ऐसी, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा है। आज हम अगर अच्छा इमाम हो उसके पीछे पढ़ना नमाज सादत समझते हैं। कोई अल्लाह का वली आ जाए तो हम कहते हैं यार इसके पीछे नमाज पढ़ ले, हमने फुला बुजुर्ग के पीछे नमाज पढ़ी है, जनाजा फुला बुजुर्ग के पीछे पढ़ा था, वाजी क्या बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कैसी नमाज थी, वो कैसी नमाज थी कि नमाज का इमाम इमामुल अंबिया है, और पीछे सारे मुक्तदी हाथ बांध के मुस्तफ़ा करीम के पीछे हाथ बांध कर रब के प्यारे प्यारे नबी खड़े हैं। इमाम कहते हैं नमाज क्यों पढ़ाई? ओ सैर का वक्त था, नमाज क्यों पढ़ाई थी? फरमाते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर। अक्सा में जो नमाज पढ़ाई ना तो राज इसके अंदर ये था, सिर ये था, इसके अंदर राज क्या था? फरमाते हैं नमाज अक्सा में जब पढ़ाई, नमाज अक्सा में था यही सिर,
कि अया हो मानाए अव्वल व आखिर। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वो अव्वल भी है वो आखिर भी। कहते अव्वल और आखिर का मतलब लोगों को पता चल जाए, लोगों को पता चला है हुजूर अव्वल कैसे है। अव्वल ऐसे हैं कि लोगों सुन लो, हजरत जाबिर ने मुस्तफ़ा जाने रहमत से पूछा था या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? फरमाया जाबिर पूछना चाहते हो रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया है। यूं कह लो कि न आफताब की जू अफशानियां थी, न कलियों की तबस्सुम आराइयां थी, न महताब की जिया बारियां थी, न कौसे कजा की रानाइयां थी, न चरिंद परिंद की फुहार थी, न चरिंद परिंद की पुकार थी, न करवटे लैलो निहार थी, न नीलगू आसमानी शामियाना था, न साकियो में खाना था, न जमीनो जमा थे, न मकीनो मका थे, न आदम सफीउल्लाह था, न नूह नजीउल्लाह था, न मूसा कलीमुल्लाह था, न ईसा रूहुल्लाह था, न मौत थी न हयात थी, एक खुदा था, दूसरी मोहम्मद करीम की जात थी। वो खल्क करने वाला, ये खल्क होने वाला, वो मुहिब ये उसका, वो मुहिब ये उसका हबीब बना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज अक्सा में था यही सिर कि सबसे पहले हुजूर है। जब कुछ भी नहीं था, जब कब और तब का वजूद भी नहीं था, तब भी महबूब था। इसका मतलब था अव्वल, इसका मतलब था अव्वल। इमाम कहते नमाज अक्सा में था नमाज अक्सा में था यही सिर, यानी राज ये था कि अया हो मानाए अव्वलो आखिर, के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर। जो सल्तनत आगे कर गए थे वो सारे के सारे जो पहले अंबिया सल्तनत कर चुके थे, मुस्तफा को आगे खड़े करके रब ने बताया है आया तो ये सबसे बाद में है, इसको आगे खड़े करके बताया कि बाद में आकर भी ये पहले खड़ा किया हुआ है, इसको सबसे आगे खड़ा किया हुआ कि अया हो मानाए अव्वल आखिर, के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर। जो सल्तनत आगे कर गए थे। और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि यही समा था कि पैक की रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे। कलीम ने कहा था रब्बी आरिनी, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। जवाब आया था लन तरानी, मूसा तुम हरगिज नहीं देख सकोगे। अर्ज की मौला फिर कौन देखेगा? फरमाया मेरा हबीब देखेगा। अर्ज करते मौला अना कलीमू का व मोहम्मद हबीबू का। जनाबे मूसा सोचते तो होंगे मुझे किताब अता की, मुझे इज्जत अता की, अजमत अता की, लेकिन दीदार उन्हें मिलेगा मुझे नहीं मिलेगा। जनाबे मूसा अर्ज करते मौला अना कलीमू का व मोहम्मद हबीबू का, मौला मैं तेरा कलीम हूँ। जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरे हबीब हैं। माहुवल फर्को बैनल हबीबी वल करीम, मौला कलीम व हबीब में फर्क क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया महबूब ए प्यारे कलीम के, कलीम वो है जो अपने घर से तैयार होता है, अपने जूते बाहर उतारता है, मुकद्दस वादी तुवा में कदम रखता है, रब से हम कलाम होने का शर्फ हासिल करता है, दीदार की तमन्ना करता है, लेकिन उसको लम तरानी कहा जाता है। हबीब वो होगा जो उम्मे हानी के घर आराम कर रहा होगा। 70,000 फरिश्तों को जिब्रील की क़यादत में भेजूंगा, जिब्रील के काफूरी लबों से महबूब की तलियां चुमवा कर महबूब को अंबिया की इमामत का ताज अता करके लामका में फतदल्ला हुसैन के मुकाम पर बिला हिजाब अपना दीदार अता करूंगा। फर्क मतलूब तालिब का समझे कोई, किस्साए तूर और मेराज देखे कोई, कोई बेहोश तो जलवों में गुम है कोई। किसको देखा किसको देखा किसको देखा, ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे, आंख वालों की हिम्मत पे तुम्हारी खातिर कुशादा हैं
जो कलीम पर बंद रास्ते थे, बढ़ ए अहमद। रब फरमा रहा था बढ़ ए अहमद, बढ़ ए मोहम्मद, करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद निसार जाऊं। वो क्या सना, क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मज़े थे। और तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल किए थे। अब महबूब कैसे गए, किधर गए। इमाम कहते अक्लमंद को समझ नहीं आएगा। जो ज़्यादा आज लोग हर चीज़ को लॉजिक पर तोलना शुरू करते हैं। ये लॉजिक कोई होएगी तो फिर समझाएगी बात को, हम तो फिर ही मानेंगे। लॉजिक बताओ, कुरान की आयत सुनाओ, लॉजिक बताओ, हदीस सुनाओ, लॉजिक बताओ। आज लोग कहते हैं कि लॉजिक बताओ। हुजूर मिराज पे गए, कैसे गए, किधर गए, कहाँ कहाँ तक पहुँचे। इमाम कहते हैं खिरत से कह दो कि सर झुका ले। खिरत कहते हैं अकल को, फरमाते खिरत से कह दो कि सर झुका ले। गुमा से गुजरे गुजरने वाले, और जिथे तक तेरा ख्याल जा सकता है, जिथे तक तू सोच सकना है, तेरी सोच थल्ले मुस्तफा दा मकाम उत्ते। तेरी सोच नीचे रह जाती है, तेरी सोच की परवाज बहुत नीची है। मुस्तफा का मकाम बहुत ऊंचा है, मुस्तफा की शान बहुत ऊंची है। इमाम कहते खिरत से कह दो कि सर झुका ले। गुमा से गुजरे गुजरने वाले, जब गुजरने वाला गुजरा ना तो गुमा से गुजर गया। तेरी सोच में नहीं आएगा, तेरी अकल में नहीं आएगा, तेरी समझ में नहीं आएगा, तू समझ नहीं सकता। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। अरे किधर गए, फरमाते पड़े हैं यहाँ जिहत। जिहत कहता है डायरेक्शन को, फरमाते पड़े हैं यहाँ जिहत को लाले, किसे बताए किधर गए थे। जब बंदा कहीं जाता है ना सफर पे, अब होता लंबा सफर और रास्ते में पत्थर लगे होते, लिखा होता है कि जनाब सरगोदा इतने किलोमीटर, लाहौर इतने किलोमीटर, हाँ अकाड़ा इतने किलोमीटर, फलां जनाब भावल नगर इतने किलोमीटर। अच्छा 15, 10, 9, 8 यूँ होता है, निशान होते हैं, संगे मंजिल होते हैं। कोई ना कोई बोर्ड लगा होता है। लेकिन जब हुजूर गए ना, सिदरा तक तो बात थी, साथ जिब्रील थे। अब आगे तो ना कोई संगे मंजिल था, ना कोई राही है। या तो बंदा कहता यार तू जाना है ना फलां जगह, या तू ऐदा करके कोई बंदा तेरे को गाइड होवे नाल। लोग जाते हैं टूर पर, साथ गाइड जाता है, वो लोगों को बताता है। मक्के मदीने से ज़ियारत कराने के लिए साथ एक गाइड होता है। बाद में बेचारे को खुद भी पता नहीं होता, ऐसे छोड़ रहा होता है बातें तो, लेकिन होता है सही, बताता है ये ओ देखो सामने जनाब ओ गारे हिरा है, ओ देख लो, हाँ बता रहा होता है, गाइड बता रहा होता है। मक्के में मदीने में ज़ियारतें कराते गाइड बता रहा। आप किसी जगह पर दूर सफ़र पर जाएं, कहें कहीं घूमने शूमने जाएं, तो गाइड बता रहा होता है कि जनाब ये हाँ। अभी फैसलाबाद में भी वो बस सर्विस शुरू हो गई है, फैसलाबाद के तारीखी मकामात की सैर करनी, साथ गाइड होगा, बताएगा भाई ये घंटा घर है तो ये जनाब फलां है तो फलां है। तो बहरहाल बंदा कहीं भी जाता है तो वहाँ पर कोई ना कोई निशानी तो होती है, कोई ना कोई तो अलामत होती है, कोई साथी होता है, बताता है, गाइड बताता है। इमाम कहते हैं आईना, कहते हैं आईना कहाँ, मता कब, कैफा कैसे, इला तक। ये माना मैंने बता दिया, अब समझिए शेर को। इमाम कहते सुराग आईना व मता कहाँ था। जब हुजूर गए, कहाँ कब, सुराग आईना मता कहाँ था, निशान ने कैफा कैसे, कंज गए, इला कहाँ तक गए, निशान ने कैफा इला कहाँ था। न कोई राही, न कोई साथी, न संगे मंजल, न मरहले थे। फिर उधर से पहम तकाजे आना, इधर था मुश्किल कदम बढ़ाना। जलालो हैबत का सामना था, जमालो रहमत उबारते थे। बड़े तो लेकिन झिझकते डरते, बड़े तो लेकिन झिझकते डरते। हया से झुकते, अदब से रुकते, जो कुर्ब उन्हीं की रवश पे रखते। तो लाखों मंजिल के फासले थे। लोगों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठे जो कसरे दना के पर्दे,
उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जा ही नहीं दुई की, न कह के वो भी न थे अरे थे। और सुभान अल्लाह। इमाम कहते वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। हुजूर फरमाते हैं अना मिरअतु जमालिल हक, मैं रब ताला के जमाल का आईना हूँ। मन रआनी फकद रअल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देख लिया है। इमाम कहते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। और कमान इम्कान के झूठे नुक्तो, तुम अभी अव्वल व आखिर के फेर में हो। आज इस वक्त कमान के साथ प्रकार पकड़े, एक यहां पर ले और दायरा घुमाना शुरू करें। 1 2 3 4 कितने नुक्ते लग गए, फिर दायरा बना है। लेकिन जब दायरा बन जाता है पता होता है शुरू कहां से हुआ था, खत्म कहां से हुआ है। इमाम कहते हैं, मुहीद कहते हैं दायरे को, ठीक है। फरमाते इमाम कमान इमका, कहते बंदा जब सोचता कि ऐसे गए होंगे ऐसे, फरमाते कमान इमका के झूठे नुक्तो, तुम अभी अव्वलो आखिर की फेर में हो। तू अव्वल आखिर दी चक्कर फिरने, कमान इमका के झूठे नुक्तो, तुम अभी अव्वलो आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। फिर वापसी पर अल्लाह ने अपने महबूब को जन्नत का नजारा भी कराया या जाते हुए कराया। बहरहाल फरमाते वो बुर्ज बतहा का मह पारा, वो बुर्ज बतहा का मह पारा, बहिश्त की सैर को सिधारा, चमक पे था खुल्द का सितारा। हम कहते हैं यार ऐसी जन्नत चाहिए, कहना यार बड़ी किस्मत जागी जन्नत मिल गई, इतनी प्यारी जन्नत, इतनी बड़ी नेमत। इमाम का तखय्युल तो सुनो, इमाम क्या कहते हैं। इमाम कहते हैं कि लोगों वो बुर्ज बतहा का महपारा, बहिश्त की सैर को सिदारा, चमक पे था खुल्द का सितारा। हुजूर का नहीं, खुल्द का सितारा चमक पे था कि इस कमर के कदम गए थे। और सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, खुदा की कुदरत के चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके, करोड़ों साल की रात ही खुदा की कुदरत। अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दी। तुम जाने वाले को बाद में देखना, पहले ले जाने वाले को देख लो। सुभान, वो बेबस नहीं है, वो मोहताज नहीं है, वो जो चाहे करने पर कादिर है। फरमाया सुभान अल्लज़ी अस्रा, पाक है वो जात जो ले गई बि अब्दी ही, अपने बंदे को, अपने को ले गई। वो ले गई किसको? अपने बंदे को ले गई। तो इमाम कहते हैं खुदा की कुदरत के चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके अभी न तारों की छांव बदली, नूर के तड़के ही आ लिए थे। बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी, पानी भी अभी जारी था कि महबूब वापस भी आ गए, महबूब वापस भी आ गए। क्यों? क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। आप घड़ी में से सेल निकाल दें तो जितने बजे हैं 7:09:20 हुए हैं, तो आप सारी जिंदगी इसको बंद रखें तो 9:20 ही रहेंगे। हैं? हुजूर हैं जान इस जहान की। जब इस जहान में थे तो जहां चल रहा था, जब हुजूर रब का जलवा देखने चले गए जहान वही रुक गया था। इमाम कहते वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब आखिर में इमाम कहते हैं नबी रहमत शफी उम्मत, रजा पे लिल्लाह हो इनायत। हुजूर करम, इसे भी उन खिलअतों से हिस्सा
जो खास रहमत के वहां बटे थे। अब इमाम ने इतना लंबा कलाम लिख दिया, कैसा तखय्युल पेश किया। मैंने कुछ शेर पढ़े हैं, सारा नहीं बयान किया। सारा बयान करता तो वक्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं है कि सारा कुछ बयान हो सके। इमाम आपने इतना लंबा शेर क्यों लिखा, मैंने क्यों पढ़ा, आप बैठे सुन रहे हैं, क्यों, किस लिए बैठे हैं? इमाम की बारगाह में अर्ज़ है, हुजूर आपने इतना लंबा कलाम लिखा क्यों? इमाम कहते हैं सनाए सरकार है वजीफा, सनाए सरकार है वजीफा। और चाहते क्या है आप? आपको लोग शायर कहें, बड़े अच्छे वजन है, बड़े अच्छे तखय्युल है। लफ्ज तो देखो कैसे इस्तेमाल किए। शान बयान करनी हो तो ऐसे कोई बयान करे, हाँ, इसलिए कि लोग कहें कि बहुत अच्छा शायर है, बड़ी अच्छी शायरी कर लेता है, बड़ा अच्छा तखय्युल पेश कर लेता है। क्या इसलिए आपने ये इतना लंबा कलाम लिखा? इमाम से पूछा, फरमाते हैं तमन्ना तो ये थी कि सनाए सरकार है वजीफा। और तमन्ना क्या है, क्यों लिखा है? कहते हैं कबूल सरकार है तमन्ना। हुजूर कबूल कर ले बस। न शायरी की हवस, न परवाह रदी थी कि क्या कैसे काफिये थे, कैसे काफिये मिलाए, कैसे रदीफ लिखे, इसकी परवाह नहीं थी, शायरी की हवस नहीं थी, बस तमन्ना। वजीफा मेरा क्या है? सनाए सरकार। हम क्यों आज अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल को होते हुए 40 का अदद पूरा हुआ, अल्लाह का बड़ा करम हुआ, प्यारे महबूब की नजर इनायत हो गई, हुजूर गौसे पाक का फैज मिल गया कि मुसलसल चलते चलते आज 40वीं महफिल आई है। और 40 में मुसलमान हजरत उमर हुए थे, है? और इस महफिल में हमने जनाब सिद्दीक अकबर का भी तज़किरा सुना, फारूक आजम की भी बातें सुनी, हजरत उस्मान गनी का भी तज़किरा सुना, मौला अली का भी चर्चा सुना, महबूब की बातें हुई, हुजूर की मिराज का जिक्र भी सुना, हुजूर के मिलाद का जिक्र भी सुना। बस मकसद क्या है? सनाए सरकार है वजीफा। फजूल बैठे हैं, क्यों आए हैं, सजावट क्यों की है, सारा कुछ सजा के बना के क्यों रखा है? सनाए सरकार है वजीफा। काश के दिल में पक्की लगन लग जाए, काश के दिल में पक्का एक ज़हन मेरा बन जाए कि दिल में ऐसे, और दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, हमें पता है हम कितने नेकोकार हैं, हमें पता है कि हम कितने परहेजगार हैं, हम सबको पता है। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे, कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई हो? नहीं चाहेंगे। हम कहेंगे हुजूर आपकी नाते सुन के झूमता था, आपकी बातें सुन के दिल मचलता था, आपके मदीने का ही जिक्र होता था तो तड़पता था, आंखों से आंसू बह जाते थे। हुजूर सारी जिंदगी आपसे प्यार किया, निकम्मा सही, मुजरिम सही, नकारा सही, बेकार सही, लेकिन इमाम कहते हैं नंगे निकम्मे कमी महंगे हों कोड़ी के तीन। नंगे निकम्मे कमी। बाप को भी कमाऊ पुत्र अच्छा लगता होता है। इमाम ने कहा निकम्मा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, निकम्मा तो घर वालों के लिए भी वबाले जान है, बीवी बच्चों के लिए भी वबाले जान है। लेकिन इमाम कहते हैं नंगे निकम्मे कमी महंगे हों कौड़ी के तीन। कहते ना फुटी कौड़ी नहीं है, तो कौड़ी की क्या हैसियत होती है? बंदा कहते यार कौड़ी भी नहीं है, फुटी कौड़ी भी नहीं है। इमाम कहते हैं मेरे जैसे तीन हो और कौड़ी के तीन मिलते हो, फिर भी महंगे हैं,
फिर भी महंगे, अगर कौड़ी के 3 मिले फिर भी महंगे। नंगे निकम्मे कमी, महंगे हो कौड़ी के 3, कौन हमें पालता। तुम पे करोड़ों दुरूद, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा। तुम पे करोड़ों दुरूद और मुफ्त पाला था, कभी काम की आदत न पड़ी। या रसूल अल्लाह, मुफ्त पाला था, कभी काम की आदत न पड़ी। अब अमल पूछते हैं, हाय निकम्मा तेरा। या रसूल अल्लाह, आपका निकम्मा, इसने तो कभी काम ही नहीं किया, नेक काम तो कभी किया ही नहीं। तो हुजूर इंशाल्लाह हमें संभाल लेंगे। जिनका नाम लेते हैं ना, नाम लेके झूमते हैं, इंशाल्लाह वो हमें ऐसे ही नहीं बेआसरा छोड़ेंगे। हुजूर फरमाते हैं, मेरी शफात मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए, इंशाल्लाह हुजूर हमें निभालेंगे। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आपका हूं, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। मानते हैं, इमाम कहते हैं, माना कि मुजरिमो नकारा है रजा, माना कि सख्त मुजरिमो नकारा है रजा, तेरा ही तो है बंदा ए दरगाह ले खबर, लिल्लाह ले खबर, मेरी लिल्लाह ले खबर। और कहते अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, मेरा है कौन तेरे सिवा, ले खबर। इंशाल्लाह हुजूर हमारी जरूर खबर लेंगे। जिनकी बात सुन के दिल मचलता है ना, इंशाल्लाह वो खबर लेंगे। हम गुनाहगारों को निभा लेंगे, लेकिन यार अपने दिल को तो उनसे लगाए रखो। मोहब्बत गैर की दिल से निकालो। या रसूल अल्लाह, मुझे तुम बस अपना दीवाना बना लो। या रसूल अल्लाह, तेरी यादों से मामूर सीना रहे, लब पे हरदम मदीना मदीना रहे, बस मैं दीवाना बन जाऊं। सुल्तान ने दी तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम। हुजूर आपका दीवाना बन के जिंदगी गुजारना चाहता। और यार सियाने बन के बड़े बड़े फिसल गए, उलझ गए, इश्क दे चले ही नंबर ले गए, इश्क दे चले ही नंबर ले गए। अकलमंदा एवें ही उमरां गाल दित्तियां। अकलमंद बंदा चूंकि चुनाचे बहुत करता है, इश्क वाला अबू बकर सिद्दीक के नक्शे कदम पर चले तो मुस्तफा पर सब कुछ लुटा दिया करता है। इश्क वाला सब कुछ लुटा देता है। इश्क वाला हुसैन के पीछे चले तो बच्चे भी लुटा देता है। इश्क वाला अगर दाता अली हजवेरी के पीछे चले तो पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लेता है। हाँ, क्यों नहीं गुंबद मिटाने वाले बड़े आए, लोगों ने गुस्ताख तक माज़अल्लाह कह दिया, गुंबद आज भी जगमगा रहा है। रौनक खत्म नहीं हो रही क्योंकि हुजूर से निस्बत पक्की है। अपनी जिंदगी, अपने दिल को, अपनी जात को हुजूर से जोड़ के रख लो। जितनी आपकी जात हुजूर से जुड़ी होगी ना यार, इतना हुजूर से प्यार हो, इतना प्यार हो कि उनकी बात हो आंसू छलक जाए। कोई तुम्हें खींचना चाहे ना तो चीखड़े निकल जाए, महबूब की मोहब्बत ना निकले। कोई तुम्हें गुमराह करना चाहे ना, बस घूमना हुजूर के ही गिर्द है। जिसको भी मानना, मेरी ये वसीयत सुन लो, जिसको भी मानना हुजूर के लिए मानना, हुजूर की वजह से मानना। जब हुजूर के लिए मानोगे तो फिर खराबी कहीं नहीं आएगी। क्योंकि आज मानते मानते लोग हुजूर से आगे भी ले गए। हुजूर के सब गुलाम हैं, हुजूर के गुलाम हैं, सारे गुलाम हैं, सब सदका हुजूर का है, हुजूर का सदका हम खाते हैं। आपके लिए एक खुशखबरी है, हमने एक सिलसिला अहले सुन्नत कुरान एकेडमी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह ये 40वां प्रोग्राम था, तो हमने इसी एकेडमी के तहत, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ इशा की नमाज के बाद अहले सुन्नत कुरान एकेडमी में जो बालिग
अहबाब हैं, हमारे बड़े दोस्त, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुख्तलिफ कोर्सेज़ का इनेकाद जारी रहता है, मतलब पूरा साल ये सिलसिला रहता है। हमने बिलखुसूस मज़ीद इसमें एक और इजाफ़ा किया है अहले सुन्नत कुरान अकेडमी के तहत, वो ये कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये इतवार छोड़ के उससे अगले इतवार से इंशाअल्लाह ये हर इतवार को हुआ करेगा। कुरान नाइट के नाम से बिलखुसूस स्टूडेंट्स के लिए ये जो है वो बिलखुसूस पैकेज है। कुरान नाइट के नाम से 1 घंटा 12 मिनट की क्लास हुआ करेगी यहीं पर इंशाअल्लाह। तो इसमें इंशाअल्लाह हम कुरान पाक को समझने की कोशिश करेंगे। 1 घंटा 12 मिनट ज़्यादा नहीं है हफ्ते में यार, तो आप कोशिश करें ख़ुद भी दाखिला लें और अपने दीगर दोस्त अहबाब तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ। सोशल मीडिया के ज़रिए इंशाअल्लाह मैं इसकी आपको पोस्ट भी लाजमी सेंड करूँगा, इसको स्टेटस पे भी लगाएं, औरों को भी दावत दें। आपकी वजह से ये चीज़ें, ये जगह जो होती हैं ना, ये बंदे को बनाती हैं। हम भी इसी तरह किसी महफिल में, मजलिस में, किसी जगह पर बैठे तो आज आपके सामने आपको हुजूर की मोहब्बत की बातें बता रहे हैं, तो एक असर पड़ता है बैठने से, बातचीत सुनने से। रोज़ाना की क्लास में भी जो है वो अहबाब दाखिला लें। और अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज के बाद छोटे बच्चों को नाजरा कुरान मजीद पढ़ाने का भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत कुरान अकेडमी के तहत सिलसिला है। तो पहले हमने इब्तिदान मुख्तसर सी इसकी फ़ीस भी रखी थी, तो जो अहबाब नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है, मतलब मुझे ये महसूस हुआ कि बहुत सारे अहबाब ये समझते हैं कि यहाँ पर तो शायद बच्चों की क्लास में फ़ीस है, उसकी अच्छा उसको रखने की भी एक वजह थी कि बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह कोई काम होता है तो लोग उसको तवज्जो बिल्कुल नहीं देते। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे को ट्यूशन भेजना तो मार के चल चल ट्यूशन जा, पैसे पर है ऐसी, तो घर वालों को भी फिक्र होती है कि हमारे पैसे गए हुए हैं, तो ये सिलसिला कार। लेकिन हमने ये कोई पाबंद नहीं किया था कि कोई फ़ीस देगा तब ही हम उसको पढ़ाएंगे। तो कोई अगर नहीं दे सकता, 1 रुपया भी नहीं दे सकता, इंशाल्लाह उसको फ़ी सबीलिल्लाह उसके बच्चों को इंशाल्लाह कुरान पाक पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। तो अब आपसे गुजारिश है उसमें भी दाखिला करवाएं। मगरिब ता इशा ये क्लास होती है, अब आप इसमें दाखिला करवा सकते हैं। और संडे क्लास के वाले से कुरान नाइट के नाम से ये क्लास है, इंशाल्लाह इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और रात की क्लास में भी जो रोज़ टाइम दे सकते हैं उनसे गुजारिश है, रोज़ यकीनी बात है जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ये तो उनके लिए जो आ ही नहीं सकते पूरा हफ्ता, उनके लिए मसला है। इतवार को छुट्टी होती है तो वो दाखिला ले सकते हैं, काम पे जाने वाले अहबाब भी ले सकते हैं, और बिलखुसूस स्टूडेंट तबका जो है वो ज़्यादा कोशिश करे। बाकी सबको आम दावत है कुरान नाइट में शिरकत करने की। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आज की ये महफिल बिलखुसूस, बिलअमूम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ महफिल का सिलसिला जारी रहता है, तो हमने एक और भी इसमें एडिशन किया था कि हमारे अहबाब बहुत सारे दुनिया से चले गए, हमारे दोस्त अहबाब जानने वाले, तो जिस किसी जानने वाले का जहन में हो वैसे कोई याद भी करा सकता है। तो हम बिलखुसूस आज की महफिल हमारे हमजा शाहिद भाई के दादा जान हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब के साले सवाब के लिए आज की इस महफिल को हमने रखा है। और ये देखा पिछली महफिल में जो है वो शादी का सेहरा पड़ा था मुफ्ती साहब का, तो ये कोशिश की थी कि मतलब इससे नीयत भी ये थी कि हमारे अहबाब की दिलजोई भी होगी, और ये एक ख़ास मकसद के तहत यकीनन तिलावत भी सुनी, नाते भी सुनी, बयान भी सुना, हुजूर से मोहब्बत की बातें भी सुनी। इन सारी बातों का सवाब इंशाल्लाह हम हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब की रूह को पेश करेंगे। और दीगर जितने भी अहबाब, हमारे हाजरीन के जितने भी दोस्त अहबाब, अजीज़ व अकारिब, घर वाले इस दार फ़ानी से चल बसे, उन सब की अल्लाह मग़फ़िरत करे, उनके लिए भी हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे। सलातो सलाम अभी इंशाल्लाह पढ़ा जाएगा। अच्छा गुजारिश है कि खाना खाते वक्त